अब इस वक्त जो तस्वीर हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पहली पिक्चर ये इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं। उड़ान से इमीडिएट पहले की ये तस्वीर जो रिलीज की गई है और इसमें हैंड वेव करते हुए आप ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देख रहे हैं। देखिए पूरे भारत की नज़र उन पर है एंड आई एम श्योर जब उड़ान भरने से पहले मीडिया के कैमरे उनको क्लिक कर रहे हैं या वहाँ पर उस फैसिलिटी के भीतर भी जब उनकी पिक्चर्स ली जा रही हैं तो कहीं ना कहीं भारत का ध्यान उनके जहन में लगातार होगा कि बैक होम जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, परिवार से लेकर स्कूल से लेकर दोस्त रिश्तेदार, पूरा देश उन सभी आकांक्षाओं, उन सभी सपनों और यात्रा की उन सभी असीम संभावनाओं के साथ वो इस उड़ान पर आगे जाने वाले हैं, जिसकी जानकारी अभी डॉक्टर लेले भी हमें दे रहे थे। अमिताभ सर, मैं आपसे एक छोटा रिएक्शन इस पर चाहूंगी सर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो ये जर्नी अभी वहां तक जाने की रहेगी, ये वही जगह है जहां सुनीता विलियम्स भी अभी कुछ समय पहले थी और जहां से फिर वो लौटी हैं। यहाँ पर 14 दिन का जो ये वक्त उनका रहने वाला है वो कैसा होगा? डिफिकल्ट, इजी, चैलेंजिंग, किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए, स्पेस मिशन का सबसे मुश्किल होता है लैंड बैक करना। ये पार्ट जो है काफ़ी, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि इसका जो पूरा जो ऊपर जाके डॉकिंग होने तक पूरा ऑटोमेटेड है। इन केस कोई इमरजेंसी में फिर हमारे ये शुक्ला इसको फिर मैनुअली उसको ओवरराइड करेंगे अगर केस में कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा पहले से एक मतलब डिफाइंड सीक्वेंस होते हैं, कब रॉकेट फायर करना है, कितना फायर करना है, ये सारा पूरा ऑटोमेटिक। मिशन पायलट की ड्यूटी भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मिशन पायलट की ड्यूटी ये है कि जब भी कहाँ भी कोई भी इसमें कंटिजेंसी आ जाए, कोई चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही, उसमें फिर मैनुअली ओवरराइड करके मैनुअली उसको डॉकिंग करना। सब तक उनको सारा सब तक उनको सारा डाटा पे नज़र रखनी होती है। जो भी आ रहे हैं आपके सेंसर डाटा दे रहे हैं, कितना डिस्टेंस रह गया है, फिर उसके बाद वहाँ पे आपका आईएसएस जब उसके करीब मतलब 20-30 मीटर पे वहाँ जाके रुक जाएगा पहले, फिर वहाँ आईएसएस से ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आप डॉक किया सकता है। इन सबको मैं इनको पे नज़र रखना, उसको रिपोर्ट करना, ये बेसिकली पायलट का काम है। सर क्या जब ये वहाँ पहुँचेंगे क्या इनको कोई रिसीव करेगा वहाँ पर? हाँ, नेचुरली जो इंटरनेशनल स्पेस दूसरे लोग मौजूद हैं उनको नेचुरली रिसीव करेंगे वहाँ पर। अच्छा। और फिर इनका जो कोलंबिया जो कैप्सूल जो पार्ट है जहाँ पे सारी रिसर्च होनी है, एस्ट्रोबायोलॉजी की या मेडिसिन रिसर्च या जो प्लांट ग्रोथ, वो वहाँ पे जाके करेंगे। तो लगभग कितने लोग वहाँ होते हैं रिसीव करने के लिए और क्या टीम होती है? अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि आईएसएस में कितने लोग हैं, लेकिन कम 6 एस्ट्रोनॉट तो हमेशा रहती हैं, 6-7 एस्ट्रोनॉट हमेशा। और एक बार फिर से वो जरा तस्वीर दिखाइए शुभांशु की जो अभी हम दिखा रहे थे, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहे थे और वो कमाल है। मतलब क्योंकि जब एनडीटीवी ने मीनाक्षी सबसे पहले उनसे पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है आप जाने वाले हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं जिस यात्रा पर हूं वो मेरे लिए काफी लंबी रही है, क्योंकि 16 साल के थे तब से उन्होंने सोचा था। वो कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे पहले तो उड़ान भरने का मौका मिला और मेरे लिए सपनों की नौकरी है। उन्होंने ड्रीम जॉब कहा था एनडीटीवी से बातचीत करते वक्त और कहा था कि मुझे मौका मिला है अंतरिक्ष यात्री बनने का और अप्लाई करने का, तो मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये वास्तव में एक बहुत ड्रीम जैसा, मतलब सपने जैसा है और वो सपना जब पूरा होने वाला है तो वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। डॉक्टर लेले, आपका रिएक्शन सर इस पर चाहूंगी। देखिए जिस तरह से इस पूरे मिशन को प्लान किया गया है सर, उसमें भी एक कोलैबोरेशन है, मतलब प्राइवेट कॉर्पोरेशन का एक्सियोम 4 है, फिर भारत जिस तरह से जुड़ा हुआ है, हंगरी से, पोलैंड से एस्ट्रोनॉट्स वहां पर जा रहे हैं। ये कोलैबोरेशन सर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस जर्नी के विषय में क्या कहती है और साइंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? कई दिनों से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज अब काफी सारी मात्रा में स्पेस में काफी काम करने लगी हैं। अगर हम ये कोलैबोरेशन देखें तो एक तरह से ये कोलैबोरेशन नासा और इसरो का है, दूसरी तरह से ये कोलैबोरेशन आपका स्पेसएक्स जो है, जिसका फाल्कन 9 रॉकेट लेके जाने वाला है, उनका एक्सियम से है। अब एक्सियम एक ऐसी कंपनी है कि इन्होंने इससे पहले 3 मिशन कर चुके हैं जहां पे वो ऑन पेमेंट एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले गए थे। वो 10 से 15 या 16 दिन रहे थे वहां पे और वापस आ गए हैं। सो एक्सियम स्पेस को भी इसमें काफी भारी मात्रा में मैं कहूँगा एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज, एक्सियम स्पेस कंपनी का अल्टीमेट मोटिव ये है कि वो उनका एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन करे। सो एक्सियम 4 का ये जो मिशन है उसमें एक्सियम 4 के भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, भारत के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, नासा और इसरो के कोई ज्वाइंट एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। इन टोटल शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि शायद वहां पे 60 के करीब एक्सपेरिमेंट्स होंगे। भारत के 7 क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। हम भारत के अगर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर नजर डालें तो हमें ये पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही करने के लिए नहीं है, फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए गए हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए जी। हैं, क्योंकि अगर भारत का आप लक्ष्य देखें तो खाली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना नहीं जी। है, हमारा एक स्पेस स्टेशन डेवलप करना है। सो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस हमारे स्पेस स्टेशन से जो एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे तो उनको खाने में क्या चाहिए, ठीक है। उनके